हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग ट्विस्ट। तो यह है क्लास 6 सिविक्स का चैप्टर नंबर 1 अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी। तो डाइवर्सिटी को समझना। तो डाइवर्सिटी क्या होती है? डाइवर्सिटी मीन्स होता है विविधता। तो इंडिया जो है वो हमारा डाइवर्सिटी वाला देश है। तो जैसे कि डाइवर्सिटी कई तरीके की होती है, जैसे कि आप कल्चरल में अलग अलग हो या आपका रीजन अलग अलग है। ठीक है, जैसे बहुत से लोग ना अलग अलग वेशभूषा होती है सबकी, उनकी अलग अलग लैंग्वेजेस होती हैं। जो अलग अलग प्रांत में रहते हैं उनकी अलग लैंग्वेजेस होती हैं। उनका कल्चर अलग अलग होता है, जैसे कि कोई हिंदू है, कोई मुस्लिम है, कोई बंगाली है। तो इस तरीके से उनके फूड अलग अलग होते हैं। जैसे कि आप किसी फूड को लगा लीजिए, जैसे पंजाब में मक्के की रोटी सरसों का साग फेमस है, साउथ में इडली वगैरह फेमस है। तो इस तरीके से हर प्रांत का जो है अलग अलग फूड फेमस होता है। तो ये सब जो है डाइवर्सिटी है। तो इंडिया में बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी देखने को मिलती है। तो इसी के बारे में ही चैप्टर है। ओके, शुरू कर लेते हैं इसको। लुक अराउंड यू इन द क्लासरूम, डू यू सी एनी वन हु लुक्स एग्जैक्टली लाइक यू डू। आप अपने क्लासरूम में चारों तरफ देखिए, तो डू यू सी, क्या आपको जो है आपकी तरह ही कोई दिखाई देता है। इन दिस चैप्टर यू विल लर्न दैट पीपल आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर इन मैनी वेज। तो इस चैप्टर में ये बताया जाएगा कि जो लोग होते हैं वो एक दूसरे से अलग तरीके से बहुत जो है डिफरेंट होते हैं। नॉट ओनली डू दे लुक डिफरेंट बट दे माइट ऑल्सो बिलोंग टू डिफरेंट रीजनल, कल्चरल और रिलीजियस बैकग्राउंड्स। तो ऐसा नहीं है कि वो देखने में डिफरेंट लगें, है ना, कि भाई इसकी शक्ल अलग है तो देखने में डिफरेंट हो रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। वो डिफरेंट होते हैं, बल्कि रीजनल। तो रीजनल का मतलब जैसे इस तरीके से हो गया कि आप जैसे अगर पहाड़ी स्थानों पर रह रहे हैं तो कोई प्लेन में रह रहा है, तो ये रीजनल डिफरेंशिएट हो गया। कोई कल्चरल डिफरेंशिएट में होता है, जैसे कि कोई हिंदू है, कोई मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, तो सब कल्चरल होते हैं। और रिलीजियस, धार्मिक बैकग्राउंड्स भी इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। दीज डिफरेंसेस एनरिच आवर लाइफ्स इन मैनी वेज एंड ऑल्सो मेक देम मोर फन। तो ये डिफरेंसेस होते हैं हमारी लाइफ्स में, ये बहुत अलग अलग तरीके से होते हैं और ये हमारी लाइफ में बहुत सारी जो है बहुत सारा फन निभाते हैं। बहुत सारा इससे हमें फन मिलता है कि देख लो, अगर सब जने एक तरीके के होते तो क्या इतनी अच्छी लाइफ हो पाती? तो नहीं होती, बिल्कुल बोर हो जाते सब एक दूसरे को देख देख के, है ना। पंजाब के लोग अलग तरीके से होते हैं, हरियाणा के लोग अलग होते हैं, उनकी लैंग्वेजेस अलग होती हैं। अगर हम सब एक ही तरीके के होते तो क्या हमारे देश में, अगर सब एक इस संसार में सब एक ही तरीके के होते तो इतनी विविधता होती? तो नहीं होती, और हमें ज़िंदगी जीने का कोई मज़ा नहीं आता। ऑल दीज डिफरेंट पीपल हु कम फ्रॉम ऑल काइंड्स ऑफ बैकग्राउंड, और ये सारे जितने भी डिफरेंट पीपल हैं ये सब अलग अलग बैकग्राउंड से आते हैं। एंड बिलोंग टू ऑल काइंड्स ऑफ रिलीजन्स, और ये सारे ही अलग अलग धर्मों को बिलोंग करते हैं। एंड कल्चरस हेल्प टू मेक इंडिया सो इंटरेस्टिंग एंड सो डाइवर्स, जिससे क्या होता है इंडिया को बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग और बहुत ज़्यादा डाइवर्स बनाने में हेल्प मिलती है। व्हाट डज डाइवर्सिटी ऐड टू आवर लाइफ्स। तो जो डाइवर्सिटी है वो हमारे जीवन में किस प्रकार से ऐड होती है। हाउ डिड इंडिया बिकम लाइक दिस। तो इंडिया में ये कैसे आई। आर ऑल काइंड्स ऑफ डिफरेंस आर पार्ट ऑफ डाइवर्सिटी, क्या जितने भी डिफरेंसेस हैं वो सारे डाइवर्सिटी का पार्ट है। कैन डाइवर्सिटी ऑल्सो बी अ पार्ट ऑफ यूनिटी, क्या डाइवर्सिटी भी एकता का ही एक पार्ट है। रीड दिस चैप्टर टू फाइंड सम आंसर। इस चैप्टर को पढ़कर आइए इन सब क्वेश्चंस के आंसर्स जानने की कोशिश करते हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। 3 children around your age have drawn the figures above। 3 बच्चे आप ही के एज के होंगे तो उन्होंने इस तरीके से फिगर्स जो है ड्रॉ की है। तो देखो, अलग ड्रॉ की है ना। तो इसने ये गर्ल बनाई है, तो इसकी जो है फेस का अलग तरीके का दिख रहा है, इसका अलग है और इसका अलग है। और ये तो मल्टी कलर की ड्रेसेस में है, कितनी सुंदर लग रही है। सबकी अलग अलग वेशभूषा है, सबकी अलग अलग बॉडी स्ट्रक्चर है और सबकी अलग अलग शक्ल है। तो यूज़ द एम्प्टी बॉक्स टू ड्रॉ योर ह्यूमन फिगर। इज़ योर ड्राइंग सिमिलर टू एनी ऑफ दिस अदर्स। अभी जो एम्प्टी बॉक्स दे रखा है ना ये वाला, तो इसमें आप क्या कीजिए, एक ड्राइंग बनाइए। तो और फिर बनाकर देखिए कि आपकी जो ड्राइंग है वो क्या और बच्चों से मैच करती है। द चांसेस आर दैट योर ड्राइंग इज़ क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम द अदर 3। तो शायद हो सकता है कि जो आपकी जो ड्राइंग बनेगी वो इन तीनों से, जो 3 बनाई गई हैं ऊपर, इनसे डिफरेंट बैठेगी, चांसेस है पक्का। विच यू कैन सी आर क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। तो आप कैसे कह सकते हो कि ये सब जो एक दूसरे से डिफरेंट हैं। दिस इज़ बिकॉज ईच वन ऑफ अस हैज़ अ यूनिक ड्राइंग स्टाइल। क्योंकि ये सब इसलिए होता है कि हर एक का एक जो है यूनिक ड्राइंग स्टाइल होता है। वी नॉट ओनली डू नॉट लुक एग्जैक्टली लाइक ईच अदर बट ऑल्सो डिफर इन टर्म्स ऑफ द लैंग्वेजेस वी स्पीक, आर कल्चरल बैकग्राउंड्स, द रिलीजियस रिचुअल्स वी ऑब्जर्व एंड ऑफ कोर्स द वे वी ड्रॉ। तो वी नॉट ओनली डोंट लुक एग्जैक्टली लाइक ईच अदर, क्योंकि हम जो है एक दूसरे की तरह बिल्कुल एग्जैक्टली दिखते भी नहीं हैं। ऐसा नहीं है कि हम लोग एक दूसरे की तरह नहीं दिख रहे हैं तो इसलिए हमारी ड्राइंग डिफरेंट जा रही है। लेकिन क्या है, हमारी लैंग्वेजेस जो है हम बोल रहे हैं वो भी आपस में अलग हैं। और कल्चरल बैकग्राउंड, हमारा जो है कल्चरल बैकग्राउंड अलग है, क्योंकि कल्चर बिल्कुल अलग है।
जैसे कि कोई बंगाली है ना, कोई चाइनीज़ है, कोई हिंदू है, इस तरीके से सब अलग है। द रिलीजियस रिचुअल, और जो हमारे धार्मिक रिचुअल्स हैं वो भी सब कुछ अलग हैं। ऑफकोर्स द वे वी ड्रॉ, इस वजह से जो है जो हम जो ये ड्राइंग कर रहे हैं तो इस वजह से ये सब डिफर हो रही हैं। ओके, ठीक है। अब ये आती है बॉक्स से, फिल आउट द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन अबाउट योरसेल्फ। आप अपने बारे में जैसे इन्फॉर्मेशन है उसके बारे में बताइए। व्हेन आई गो आउट आई लाइक वियरिंग, जब मैं बाहर जाता हूँ तो मैं क्या पहनता हूँ, इसको तो आप ही लोग करोगे कि क्या पहनना पसंद करते हो। एट होम आई स्पीक इन, कि मैं घर पर होता हूँ तो मैं क्या बोलता हूँ। माई फेवरेट स्पॉट इज़, आपका फेवरेट स्पॉट क्या है। आई लाइक रीडिंग बुक्स अबाउट, ठीक है, तो आप किस तरीके की जो बुक्स पढ़ना पसंद करते हो। ओके, चलिए। नाउ आस्क योर टीचर टू हेल्प यू चेक हाउ मेनी ऑफ यू हैव सिमिलर आंसर्स। अब आपके जो टीचर हैं उनसे पूछिए और चेक कीजिए कि जो ये हमने टेबल फिल करी है तो उसमें सबके आंसर्स क्या क्या हैं, क्या वो सबके आंसर सिमिलर हो रहे हैं। इज़ देयर एनीवन हुज लिस्ट मैचेस योर एग्जैक्टली, या अगर जैसे किसी की लिस्ट आपसे मैच हो रही है या नहीं हो रही है। प्रॉब्ली नॉट, शायद नहीं, किसी की भी नहीं होगी, सबके आंसर जो है अलग अलग निकलेंगे, क्योंकि किसी को कोई स्पोर्ट पसंद है, किसी को कोई बुक पढ़ना पसंद है, या फिर कोई अलग लैंग्वेज बोलता है, कोई अलग बोलता है, तो इस तरीके से सबके आंसर जो है डिफर आएंगे। बट मैनी ऑफ यू मे हैव सिमिलर आंसर, लेकिन जो है कितने लोगों के जो है सिमिलर आंसर भी मिलेंगे। तो हाउ मैनी लाइक रीडिंग द सेम काइंड ऑफ बुक्स, कितने लोग ऐसे हैं जो कि सेम काइंड बुक्स पढ़ना पसंद करते हैं। हाउ मैनी डिफरेंट लैंग्वेजेस आर स्पोकन बाय द स्टूडेंट्स इन योर क्लास, और कितने लोग ऐसे हैं जो क्लास में ऐसे हैं जो डिफरेंट लैंग्वेज बोलना पसंद करते हैं। बाय नाउ यू मस्ट हैव रिकॉग्नाइज द मैनी वेज in which you are quite like some of your classmates and other ways in which you are different from them. By now you must have recognized, अब से क्या करना है, आपको रिकॉग्नाइज करना है कि वो वाले सारे वेज लिखने हैं जिसमें कि आप अपने क्लासमेट्स के समान हो, बिल्कुल सेम हो, और वो वाले वेज भी लिखने हैं जिसमें आप अपने क्लासमेट से बिल्कुल डिफरेंट हो। मेकिंग फ्रेंड्स, दोस्त बनाना। डू यू थिंक इट वुड बी ईजी फॉर यू टू मेक फ्रेंड्स विद समवन हु वॉज वेरी डिफरेंट फ्रॉम यू, तो क्या आप समझते हो कि आपके लिए बहुत ईजी है फ्रेंड बनाना जैसे कि जो आपसे बिल्कुल डिफरेंट दिखता हो। रीड द फॉलोइंग स्टोरी एंड थिंक अबाउट दिस, अब ये जो स्टोरी दे रखी है इसको पढ़िए और सोचिए इसके बारे में। आई हैड मीट इट इज़ अ जोक, तो शायद हो सकता है ये एक जोक हो। अ जोक मेड अप फॉर अ स्मॉल रेज्ड बॉय हु सोल्ड न्यूज़ पेपर एट द जनपथ क्रॉसिंग एट द बिजी इंटरसेक्शन। अ जोक मेड अप फॉर अ स्मॉल रेज्ड बॉय, तो ऐसा ही जोक है कि एक स्मॉल रेज्ड बॉय यानी कि बहुत ज़्यादा छोटा, रेज्ड बॉय मतलब भिखारी टाइप के जो होते हैं, बहुत ज़्यादा फटा पुराने कपड़े पहन रहा था वो लड़का। वो सोल्ड न्यूज़पेपर, जो कि न्यूज़पेपर बेचता था, एट द जनपथ क्रॉसिंग एट द बिजी इंटरसेक्शन, जो कि बहुत ज़्यादा बिजी है जनपथ इंटरसेक्शन, जनपथ क्रॉसिंग पर वो जो था बच्चा वो न्यूज़पेपर बेचता था। एवरी टाइम आई साइकिल पास्ट ही वुड रन आफ्टर मी होल्डिंग आउट द इंग्लिश पेपर, हर बार क्या होता था जब मैं वहाँ से निकलता, मतलब जिसने बताई होगी बात, कहानी लिखी है तो उन्होंने बताया कि जब भी मैं वहाँ से निकलता अपनी साइकिल को लेकर तो वो लड़का जो था मेरे पास इंग्लिश का न्यूज़पेपर पकड़े हुए आता था और कहता था एंड स्क्रीमिंग आउट द इवनिंग्स हेडलाइंस इन अ मिक्सचर ऑफ हिंदी एंड इंग्लिश वर्ड्स। तो वो क्या करता था, जैसे आता था न्यूज़पेपर लेकर तो उसके हाथ में इंग्लिश का न्यूज़पेपर होता था और वो उसकी जो हेडलाइंस होती थी तो उसको हिंदी और इंग्लिश में मिक्स करके बताता था, जैसे बताते हैं न्यूज़पेपर वाले कि भाई आज ये हुआ है, आज वहाँ पर ऐसा हो गया, इसलिए कि न्यूज़पेपर ज़्यादा बिक जाए। दिस टाइम आई स्टॉप बाई द पेमेंट एंड आस्ट फॉर द हिंदी पेपर, हिज माउथ फेल ओपन। इस टाइम क्या था, मैं जल्दी से रुक गया, मैंने अपने पैडल को विराम दिया, रुक गया, एंड आस्ट फॉर द हिंदी पेपर, और मैंने उससे फिर हिंदी के न्यूज़पेपर के लिए पूछा। हिज माउथ फेल ओपन, उसका मुंह जो था वो खुला का खुला ही रह गया। यू मीन यू मे नो हिंदी, तो आपका मतलब है कि आप हिंदी जानते हो। ही आस्ट, उसने पूछा। ऑफ कोर्स आई सेड एज आई पेड फॉर द पेपर, जैसे हाँ मैंने कहा एज आई पेड फॉर द पेपर, मैं पेपर के पैसे पेड करूँगा। वाई डिड यू थिंक, क्यों, तुम ऐसा क्यों सोचते हो। ही पॉज्ड, वो रुका। बट यू लुक सो अंग्रेज, उसने कहा जो न्यूज़पेपर बेच रहा था कि आप जो हो बिल्कुल अंग्रेज की तरह दिख रहे हो। ही सेड, उसने कहा यू मीन यू कैन इवन रीड हिंदी, कि आपका मतलब है आप ये कह रहे हो कि आप हिंदी भी पढ़ सकते हो। ऑफ कोर्स आई कैन, हाँ बिल्कुल मैं पढ़ सकता हूँ। आई सेड, मैंने कहा। दिस टाइम अ लिटिल इम्पेशेंटली, मैंने थोड़े से धैर्य के साथ बोला कि हाँ मैं पढ़ सकता हूँ। आई कैन स्पीक, मैं बोल भी सकता हूँ, रीड पढ़ सकता हूँ, एंड राइट हिंदी, और लिख भी सकता हूँ हिंदी को। हिंदी इज़ वन ऑफ द सब्जेक्ट्स आई स्टडी इन स्कूल, हिंदी एक ऐसा सब्जेक्ट था जिसको मैं स्कूल में पढ़ता था। Subjects, he asked. How could I explain what a subject was to someone who had never been to school? Subjects, उसने कहा, उसने पूछा subjects, how could I explain, मैं कैसे explain कर सकता था कि subject क्या चीज़ होती है जो कभी स्कूल ही ना गया हो।
वेल इट इज़ समथिंग, लेकिन ऐसा हुआ। आई बिगेन बट द लाइट्स चेंज, लेकिन क्या था, जैसे ही मैंने उसको बताना शुरू किया लाइट चेंज हो गई। एंड द हॉन्किंग बिहाइंड मी ग्रू योर 100-fold एंड आई लेट माई सेल्फ बी पुश्ड अलॉन्ग विद द रेस्ट ऑफ द ट्रैफिक। और जैसे ही लाइट चेंज हुई, ट्रैफिक लाइट चेंज हुई, ग्रीन हो गई होगी शायद, तो इसलिए सब जैसे सब हॉर्न बजाने लगे और बिल्कुल 100 गुना तेज़ी से शोर आने लगा, और मैं जो है ट्रैफिक की तरफ विद द रेस्ट ऑफ द ट्रैफिक, और ट्रैफिक जो था आगे की तरफ चल दिया। ओके। द नेक्स्ट डे ही वॉज देयर अगेन, अगले दिन क्या था, वो दोबारा वहाँ पर था। स्माइलिंग एट मी एंड होल्डिंग आउट अ हिंदी पेपर। भैया ही सेड, अब की बार क्या था, वो मेरी तरफ देखकर हंस रहा था और उसके हाथ में हिंदी का न्यूज़पेपर था। तो उसने बोला कि भैया, ही सेड, उसने कहा, आपका अखबार। अब बताइए ये सब्जेक्ट क्या चीज़ है, अब बताइए मुझे कि ये सब्जेक्ट क्या चीज़ है। द इंग्लिश वर्ड साउंडेड स्ट्रेंज ऑन हिज टंग, उसकी जो टंग थी, उसकी जो जीभ थी ना, उस पर इंग्लिश का वर्ड बहुत अजीब सा फील दे रहा था। इट साउंडेड लाइक इट्स अदर मीनिंग इन इंग्लिश, और ऐसा लग रहा था जैसे कि ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कि इंग्लिश का कोई अलग मीनिंग है। टू बी रूल्ड बाई समवन एल्स, जैसे कि जब उसने सुनाया है। ओ इट इज़ जस्ट समथिंग टू स्टडी, ओ ये सिर्फ एक स्टडी का सब्जेक्ट है। आई सेड, मैंने कहा एंड देन बिकॉज द रेड लाइट हैड कम ऑन आई आस्क्ड हिम, और उसके बाद क्या था, दोबारा रेड लाइट हो गई। आई आस्क्ड हिम, मैंने उससे पूछा, हैव यू एवर बीन टू स्कूल, क्या तुम कभी स्कूल गए हो। नेवर, कभी नहीं। ही आंसर्ड, उसने उत्तर दिया। एंड ही एडेड प्राउडली, और वो जो है गर्व के साथ बोला, आई बिगेन वर्किंग व्हेन आई वॉज सो हाई, आई बिगेन वर्किंग, मैंने काम करना शुरू कर दिया था जब मैं बहुत छोटा था, मैं बहुत ऊंचा था। ही मीजर्ड हिमसेल्फ अगेंस्ट माई साइकिल सीट, मतलब क्या था, मैं उसकी जो साइकिल सीट थी ना, उसकी जो गद्दी है, साइकिल सीट की जो गद्दी होती है, सीट जो थी, उसकी तरफ उसने हाथ इशारे से बोला कि जब मैं इतना ऊंचा था तब मैं जो था इस काम पर लग गया था। फर्स्ट माई मदर यूज टू कम विद मी बट आई कैन डू इट एल अलोन, पहले तो मेरी माँ इस काम को मेरे साथ करती थी, आती थी यहाँ पर, लेकिन क्या है, आई कैन डू इट ऑल एलोन, लेकिन अब मैं ये अकेला ही करता हूँ। वेयर इज़ योर मदर नाउ, तुम्हारी माँ आप कहाँ पर हैं। आई आस्ट, मैंने पूछा, बट देन द लाइट्स चेंज एंड आई वॉज ऑफ, लेकिन क्या था, लाइट जो थी वो दोबारा से चेंज हो गई और अब मैं रुक गया। आई हेयर्ड हिम येल फ्रॉम समवेयर बिहाइंड मी, शी इज़ इन मेरठ विद द रेस्ट वॉज ड्राउंड आउट। तो जैसे लाइट ग्रीन हुई तो मैं रुक गया और वो वहाँ से चला गया, और ऐसा लगा जैसे पीछे से कोई मेरे तेज आवाज़ में बोल रहा है कि शी इज़ इन मेरठ, वो मेरठ में है। द रेस्ट वॉज ड्राउंड आउट, और उसने जाते जाते ये बोला, माई नेम इज़ समीर। ही सेड द नेक्स्ट डे, अगले दिन वो फिर मिला तो उसने बोला कि मेरा नाम समीर है। एंड वेरी शाइली ही आस्क्ड, और बहुत शर्माते हुए उसने पूछा, व्हाट्स योर्स, आपका नाम क्या है। इट वॉज इनक्रेडिबल, लेकिन ये बहुत ही अजीब बात थी। माई बाइसिकल वॉबल्ड, मेरी जो साइकिल थी वो हल्के हल्के लहराने लगी, वॉबल्ड मीन्स लहराने लगी। माई नेम इज़ समीर टू, आई सेड, मैंने कहा कि मेरा नाम भी समीर है। वॉट, क्या। हिज आईज लिट अप, उसकी आंखें जो थी लिट अप हो गई, फैल गई, मतलब चकराने लगी, चमचमाने लगी। यस आई ग्रिंड एट हिम, मैंने फिर उसको ग्रिंड किया। इट्स अनोदर नेम फॉर हनुमान्स फादर, कि हाँ ये एक हनुमान जी के पिता का दूसरा नाम है। यू नो, तुम जानते हो। सो नाउ यू आर समीर एक एंड आई एम समीर दो, तो इसका मतलब तुम समीर एक हो, मतलब यानी कि साइकिल वाला जो बच्चा था वो समीर एक था और वो समीर दो था। ही सेड ट्रम्फेटली, उसने ट्रम्फेटली बोला, समथिंग लाइक दैट। आई आंसर्ड एंड देन आई हेल्ड आउट माई हैंड, तो मैंने उत्तर दिया और उसके बाद मैंने जो था अपना हाथ हेल्ड कर लिया। हाथ मिलाओ, हाथ मिलाओ, समीर दो। हिज हैंड नेस्टल्ड इन माइन लाइक अ लिटिल बर्ड, और उसके हाथ बिल्कुल ऐसे थे जैसे कि एक छोटी जो पक्षी है उससे हाथ मिला रहा हो। हाथ मिला, उसने बोला, मतलब साइकिल वाला जो बच्चा था, बच्चे का थोड़ा सा बड़ा पर्सन होगा वो, तो वो जो था समीर एक हो गया और ये जो था समीर दो। आई कुड स्टिल फील इट्स वार्मथ एज आई साइकिल्ड अवे, मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कि उसके हाथों की गर्मी में अच्छे से महसूस कर पा रहा था जब उसने मुझसे हाथ मिलाया था। ओके। द नेक्स्ट डे ही डिड नॉट हैव हिज यूजुअल स्माइल फॉर मी, अगले दिन क्या था, जो उसकी यूजुअल स्माइल थी वो उसके साथ नहीं आया था। देयर इज ट्रबल इन मेरठ, ही सेड, उसने कहा कि मेरठ में परेशानी है। मैनी पीपल आर बीइंग किल्ड देयर इन द राइट्स, तो बहुत सारे जो लोग हैं दंगों में मारे जा रहे हैं, मारे गए हैं। आई लुक्ड एट द हेडलाइंस, मैंने हेडलाइंस देखी। कम्युनल राइट्स, जो दंगे होते हैं ना, कम्युनल सांप्रदायिक दंगे, उसमें जो है बहुत सारे लोग मारे जा रहे हैं। इट ब्लेस्ड बट समीर, लेकिन समीर। आई बिगेन, फिर मैंने बोलना शुरू किया, आई एम अ मुस्लिम समीर, वो लड़का बोला कि मैं मुस्लिम समीर हूँ। ही सेड इन आंसर्स, उसने जो है आंसर में कहा, मतलब जो लड़का न्यूज़पेपर बेचता था वो मुस्लिम था। एंड ऑल माई पीपल आर इन मेरठ, और मेरे जितने भी सारे लोग हैं, साथ के लोग हैं, वो सब मेरठ में हैं। हिज आइज
filled with tears, and when I touched his shoulder he would not look up. उसकी आंखें जो थी बिल्कुल आंसुओं से भरी पड़ी थी. एंड व्हेन आई टच्ड हिज शोल्डर, और जब मैंने उसके कंधों पर हाथ रखा, उसके शोल्डर्स को टच किया, ही वुड नॉट लुक अप, वो मेरी तरफ नहीं देख रहा था. मतलब उसे दुख हो रहा था ना, उसकी मम्मी वगैरह सब उधर ही थी मेरठ में, और वहाँ सांप्रदायिक दंगे फैल रहे थे. तो उसने बताया कि मैं मुसलमान हूँ और मेरे साथ की मम्मी और पापा जितने भी लोग हैं वो सब उधर ही हैं मेरठ में. ही वॉज नॉट एट द क्रॉसिंग द डे आफ्टर, उस दिन के बाद वो क्रॉसिंग पर नहीं आया था. नेदर द डे आफ्टर नॉर एवर अगेन, ना उस दिन मिला वो, ना ही वो कभी दिखाई दिया. एंड नो न्यूज़पेपर इन इंग्लिश और हिंदी कैन टेल मी वेयर माई समीर डू हैज़ गॉन, और ना ही मुझे कोई न्यूज़पेपर इंग्लिश या हिंदी में मिला कि पता नहीं मेरा जो समीर दो था वो कहाँ चला गया था. ठीक है. नेम 3 वेज इन विच समीर एक एंड समीर दो वर डिफरेंट. तो ओके, तो समीर दो और समीर एक किस तरीके से डिफरेंट थे. एक हिंदू था और एक मुस्लिम था. ठीक है. और एक वो जो था एक स्टूडेंट था, लगा लेंगे इस तरीके से, वो स्टूडेंट था, वो कभी स्कूल जाता ही नहीं था बेचारा, है ना. और वो क्या कहते हैं, वो बेचारा थोड़ा सा वो अच्छा था, जो साइकिल वाला था समीर एक, और जो समीर दो था वो थोड़ा गरीब था. डिड दीज डिफरेंसेस प्रिवेंट देम फॉर बिकमिंग फ्रेंड्स, क्या ये जो डिफरेंसेस हैं ये फ्रेंड्स बनने से रोकते हैं. तो नहीं, ऐसा नहीं है कि दोस्ती कभी भी ये सोचकर नहीं की जाती है. ओके. चलिए. वाइल समीर एक इज मोर फैमिलियर विद इंग्लिश, समीर दो स्पीक्स हिंदी. क्या था, जबकि समीर एक जो था वो इंग्लिश के साथ मोर फैमिलियर था, वो बहुत अच्छी बोलता था, और समीर दो जो था हिंदी अच्छे से बोल लेता था. ऑल्दो दे बोथ आर मोर एट होम इन डिफरेंट लैंग्वेजेस, और दोनों ही क्या थे, वो दोनों जो है मोर एट होम इन डिफरेंट जो है अलग अलग लैंग्वेजेस बोलते थे. दे स्टिल कम्युनिकेटेड विद ईच अदर, लेकिन वो दोनों एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट अच्छे से कर पाते थे. दे मेड टू द एफर्ट टू डू सो बिकॉज दिस वॉज वॉट वॉज इम्पोर्टेंट टू देम, वो इसलिए सब एफर्ट कर पाते थे क्योंकि ये जो था उनके साथ बहुत ज़रूरी था, इम्पोर्टेंट था. समीर एक एंड समीर दो ऑल्सो कम फ्रॉम डिफरेंट रिलीजियस एंड कल्चरल बैकग्राउंड, समीर एक और समीर दो दोनों ही जो है डिफरेंट रिलीजियस से आए थे, और उनका जो था कल्चरल बैकग्राउंड भी बिल्कुल अलग था. वाइल समीर एक इज़ अ हिंदू, समीर दो इज़ अ मुस्लिम, क्योंकि समीर एक जो था वो हिंदू था और समीर दो मुस्लिम था. डिफरेंट रिलीजियस एंड कल्चरल बैकग्राउंड्स सच एज दीज आर इन एस्पेक्ट ऑफ डाइवर्सिटी, क्योंकि इन दोनों के रिलीजियस डिफरेंट थे, धर्म अलग अलग थे इनके, एक हिंदू था एक मुस्लिम था, और कल्चरल भी इनके अलग अलग थे. इसीलिए जो है ये इनमें जो है विविधता देखने को मिलती है, डाइवर्सिटी इनमें देखने को मिलती है. ओके. मेक अ लिस्ट ऑफ द फेस्टिवल्स दैट माइट हैव बीन सेलिब्रेटेड बाय द टू बॉयज़. ठीक है, ऐसे फेस्टिवल्स की लिस्ट बनाइए आप लोग उसको, जैसे कि ये दोनों जो बॉयज़ थे सेलिब्रेट करते होंगे, समीर एक और समीर दो के नाम से. कैन यू थिंक ऑफ अ सिचुएशन इन विच यू मेड फ्रेंड्स विद समवन हु वाज वेरी डिफरेंट फ्रॉम यू. क्या आप उस सिचुएशन के बारे में सोच सकते हैं कि आपने अगर कोई फ्रेंड बनाया होगा तो समवन हु वाज वेरी डिफरेंट फ्रॉम यू, जो कि आपसे बहुत ज़्यादा डिफरेंट होगा. राइट अ स्टोरी दैट डिस्क्राइब दिस, आप इसी शब्दों को डिस्क्राइब करते हुए एक स्टोरी लिखिए. ओके. In addition to their diverse religious and cultural backgrounds, there are other ways in which समीर एक and समीर दो are different from each other. ठीक है. अगर हम बात करें उनके रिलीजियस और कल्चरल बैकग्राउंड्स की, तो वो जो दोनों जो थे एक दूसरे से बिल्कुल अलग थे, है ना. हिंदू मुस्लिम की वजह से वो दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अलग थे, लेकिन फिर भी समीर दो और समीर एक, क्योंकि इसलिए वो दोनों एक दूसरे से डिफर थे. फॉर एग्जाम्पल, वाइल समीर एक गोज टू द स्कूल, समीर दो सेल्स न्यूज़पेपर. क्योंकि एग्जाम्पल के लिए अगर हम बताएं, मतलब इसमें बताया गया कि अगर रिलीजियस बैकग्राउंड्स की और कल्चरल बैकग्राउंड्स की बात करें तो इसके अलावा भी उनमें और जो थी विविधताएं थीं, जैसे कि समीर एक स्कूल जाता था और समीर दो न्यूज़पेपर बेचता था. ओके. समीर डू डिड नॉट हैव द अपॉर्चुनिटी टू अटेंड द स्कूल, क्योंकि समीर दो जो है उसको कभी भी स्कूल जाने की अपॉर्चुनिटी या स्कूल जाने का अवसर कभी भी नहीं मिला. परहैप्स यू हैव नोटिस दैट देयर आर सेवरल पीपल इन द एरिया वेयर यू लाइव हु आर पुअर एंड हु डू नॉट हैव इनफ टू ईट और वेयर एंड समटाइम्स नॉट इवन अ प्लेस टू लिव. क्योंकि शायद आपने अपने एरिया में भी नोट करा हुआ कि ऐसे बहुत से लोग हैं जिनको स्कूल जाने का कभी अवसर नहीं मिलता, है ना, या उनके पास जो है रहने के लिए स्थान नहीं होता, घर नहीं होता, वो बहुत गरीब होते हैं, इस टाइप के भी लोग होते हैं. लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि बहुत से लोगों को स्कूल जाने का अवसर मिलता है लेकिन फिर भी वो नहीं पढ़ते, और जो पढ़ते हैं उनको स्कूल जाने का अवसर ही नहीं मिलता. दिस डिफरेंस इज नॉट द सेम एज द वन वी हैव सीन अर्लियर. ये डिफरेंसेस ऐसा है जो कि हमने अर्लियर में देखा है. हियर वी आर टॉकिंग नॉट ऑफ डिफरेंस बट वी ऑफ इनइक्वालिटी. यहाँ पर हम जो है डिफरेंस के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पर इनइक्वालिटी के बारे में बात कर रहे हैं. इनइक्वालिटी को हिंदी में बोलते हैं असमानता. इक्वलिटी मीन्स समानता और इनइक्वालिटी मीन्स असमानता.
इनइक्वालिटी कम्स अबाउट व्हेन अ पर्सन डज नॉट हैव द रिसोर्सेज एंड अपॉर्चुनिटीज दैट आर अवेलेबल टू द अदर पर्सन। इनइक्वालिटीज का मतलब है, ये क्वेश्चन आ सकता है, डेफिनेशन आ सकती है इनइक्वालिटीज की कि व्हाट इज इनइक्वालिटीज। तो इनइक्वालिटी बिकम्स अबाउट, इनइक्वालिटीज तब आती है जब एक पर्सन जो है उसको वो रिसोर्सेज नहीं मिल पाते, आवश्यकताओं की ज़रूरी चीज़ें नहीं मिल पाती, या अवसर नहीं मिल पाते जो कि दूसरे पर्सन के पास अवेलेबल होते हैं, तो इनइक्वालिटीज आती है। ठीक है। द कास्ट सिस्टम इज अनोदर एग्जाम्पल ऑफ इनइक्वालिटी। ऐसा ही जो है कास्ट सिस्टम जो है इनइक्वालिटी का एक अच्छा उदाहरण है। ठीक है। तो जैसे पहले कास्ट बनाए गए थे, ब्राह्मण, वैश्य, है ना, क्षत्रिय, शूद्र, इस तरीके से बनाए गए थे ना, तो कास्ट सिस्टम डेवलप किया हुआ था पहले। तो कास्ट सिस्टम जो है इनइक्वालिटी का बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। अकॉर्डिंग टू द दिस सोसाइटी वॉज डिवाइडेड इंटू डिफरेंट ग्रुप्स डिपेंडिंग अपॉन द वर्क दैट पीपल डिड एंड दे वर सपोज टू रिमेन इन दीज दोज ग्रुप्स। ठीक है। तो सोसाइटी जो थी, इस इन सब सिस्टम्स की, कास्ट सिस्टम की वजह से पता चलता है कि जो सोसाइटी थी वो हमारी दो डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइडेड थी। दो में नहीं, इनटू डिफरेंट ग्रुप्स, अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइडेड थी। किसके आधार पर? काम के आधार पर और उनकी जो है ग्रुप्स के आधार पर। सो इफ़ योर पेरेंट्स वर पॉटर्स यू कुड ओनली बिकम अ पॉटर। क्योंकि जैसे अगर आपके, मान लीजिए अगर आपके जो पेरेंट्स हैं वो पॉटर हैं, बर्तन बनाने वाले हैं, तो आपके बच्चे भी बर्तन बनाने वाले ही जाने जाएंगे, नथिंग एल्स, इसके अलावा कुछ नहीं। दिस सिस्टम वॉज कंसिडर्ड इरिवर्सिबल। और ये जो सिस्टम था ये इरिवर्सिबल था। ठीक है, ये कभी ना चेंज होने वाला था। एंड बिकॉज यू वर नॉट सपोज टू चेंज योर प्रोफेशन। और अगर आप सोचिए कि अगर आप अपना प्रोफेशन चेंज नहीं करेंगे तो इट वॉज नॉट कंसिडर्ड नेसेसरी फॉर यू टू नो एनीथिंग मोर देन वॉट यू नीडेड इन योर प्रोफेशन। तो ये कभी सिस्टम बदलेगा ही नहीं कि, और पता भी नहीं चलेगा कि आपको आपके प्रोफेशन में किस चीज़ की ज़रूरत है। मतलब जब बताते हैं ऐसे कि टेलर का बच्चा टेलर बना माना जाएगा कि दर्जी का बेटा है कुछ भी, तो दिस क्रिएटेड अ सिचुएशन ऑफ इनइक्वलिटी। तो ये जो सिचुएशन है ये इनइक्वलिटी पैदा करती है। यू विल रीड मोर अबाउट दिस एंड अदर इनइक्वलिटीज इन द फॉलोइंग चैप्टर्स। आप आने वाले चैप्टर्स में इनइक्वलिटीज़ के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ोगे। ठीक है। चलिए अब आता है व्हाट डज डाइवर्सिटी एड टू योर लाइफ्स। डाइवर्सिटी जो है आपकी लाइफ्स में क्या भूमिका निभाती है। ठीक है। तो चैप्टर लेंथी है, इसको भी हम पार्ट्स में कवर करेंगे। ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।